सरकार गौसे आजम, जहां आप करामतें सुनते हो ना, वहां ये देखो सरकार गौसे आजम अपने वक्त के बेहतरीन जय्यद आलिम थे। पहले करामतें नहीं दिखाई गौसे आजम ने, पहले मदरसा गए, पहले इल्म हासिल किया है गौसे आजम ने। 18 साल तक कस्बा जीलान के कुर्बो जवार में तालीम हासिल की, फिर अपनी माँ के पास आए, बोले अम्मी और इल्म हासिल करने बगदाद जाना चाहता हूं। माँ ने रोका नहीं, जा मेरे लाल। गए गौसे आजम, कितनी परेशानियां उठाई सरकार गौसे आजम ने इल्म हासिल करने में। दरख्तों के पत्ते खा करके गुजारा किया, पेड़ की छाले खा करके गुजारा किया। खुद मेरे गौस पाक फरमाते, एक दिन मैं भूख से ऐसा निढाल हो गया कि मैं करख के खंडरात की तरफ गया ताकि कोई मुबाह चीज मिल जाए उठा के खा लूं। कहते 40 फकीर और वहां भूख भूख चिल्ला रहे थे। मैं वापस आ गया, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो गया। जब नमाज से फारिग हुआ, एक मुसाफिर मेरे सामने खाना खा रहा था। दिल में ख्याल आया कि काश मुझे खाने में शरीक कर लेता। इतने में मुसाफिर बोला, आ जाओ बेटा खाना खा लो। कहते मैं खाना खाने बैठा, उस मुसाफिर ने मुझसे कहा, बेटा कहाँ पढ़ते हो? कहा मैं मदरसा निजामिया में पढ़ता हूँ। कहा मदरसा निजामिया में कस्बा जीलान के सादात घराने का, मोहल्ला नीफ के सादात घराने का एक बच्चा पढ़ता है जिसका नाम अब्दुल कादिर है, तुम जानते हो? मेरे गौस फरमाते हैं, बताओ क्या काम है? कहा बेटा मैं उनके मोहल्ले का रहने वाला हूँ। जब मैं चल रहा था तो उनकी माँ ने मुझे थोड़ा सोना दे के कहा था, मेरा बेटा बगदाद में इल्म हासिल कर रहा है, मेरा बेटा तालीम हासिल कर रहा है, मेरे बेटे को बगदाद में दे देना। मैंने बहुत तलाश किया लेकिन वो मुझे नहीं मिला। मेरे पास पैसे जो थे वो खर्च हो गए। ये मैंने उसके सोने में से थोड़ा सोना बेच के खाना खरीद के लाया हूँ। बेटा तुम जानते हो? मेरे गौस ने फरमाया, जिस अब्दुल कादिर को तुम ढूंढ रहे हो वो मैं ही हूं। हाथ जोड़ के कहने लगे, माफ कर देना बेटा, तुम्हारे सोने में से मैंने थोड़ा सा सोना बेच दिया। मेरे गौस पाक फरमाते, कोई बात नहीं, ये गौसे आजम का दिल है कि अगर माइल भी होता है तो अपने ही खाने की तरफ माइल होता है, किसी और के खाने की तरफ माइल। अकबर, ये सरकार गौसे आजम है। गौसे आजम ने कितनी परेशानियां उठाई। वो सोना अपने पास नहीं रखा, उससे खाने पीने का सामान खरीदा। वो जो 40 फकीर भूख भूख चिल्ला रहे थे, ले जाके सब में तकसीम कर दिया। ये है सरकार गौसे आजम। पूछा, हुजूर आप इतने बड़े वली कैसे बने? फरमाया, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इल्म हासिल किया, अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। पता चला सरदारी इल्म से मिलती है, बुलंद रुतबा इल्म से मिलता है, बुलंद मकाम इल्म से मिलता है, बुलंद अजमत इल्म से मिलती है, मकाम सुरैया इल्म से मिलता है, बुलंद शान इल्म से मिलती है। गौसे आजम ने कितना इल्म हासिल किया, अब जरा तारीख उठा करके देखिएगा, सरकार गौसे आजम ने कितनी तालीम हासिल की। सरकार गौसे आजम एक दिन में 500 फतावा का जवाब दिया करते थे। अपने वक्त के मुफ्ती आजम थे मेरे गौसे आजम। और सरकार गौसे आजम ने मदरसे में बैठ करके 40 साल तक पढ़ाया है। अल्लामा इलियास फैजी साहब तशरीफ फरमा है, ये उलमा जानते हैं। 40 साल मदरसे में बैठ करके गौसे आजम ने पढ़ाया। गौसे आजम के मदरसे से हर साल 3000 तालिबे इल्म आलिम फाजिल बनकर के निकला करते थे। अल्लाह अकबर, सरकार गौसे आजम ने 1,20,000 आलिम इस कौम को अता फरमाए। 1,20,000 आलिम दिए हैं सरकार गौसे आजम ने इस कौम को। पहले करामतें नहीं दिखाई सरकार गौसे आजम ने, पहले जमीनी सतह पे काम किया सरकार गौसे आजम ने। पहले मदरसे में बैठ करके पढ़ाया सरकार गौसे आजम ने। किताबें लिखी, फुतूहुल गैब है, तंबीहुल गाफिलीन है। सरकार गौसे आजम ने किताबों के जरिए इस्लाम की खिदमत की। फिर सरकार गौसे आजम ने मिंबर संभाला, तकरीर के जरिए इस्लाम की खिदमत की। पहले 10-12 लोगों का मजमा रहता था, फिर वो वक्त भी आया कि 70-70 हजार का मजमा हुआ करता था। 400 उलमाए किराम आगे बैठ करके सरकार गौसे आजम की तकरीर को लिखा करते थे। वो मकाम मिला सरकार गौसे आजम को। अल्लाह अकबर, वो शान मिली सरकार गौसे आजम को। इसी को सरकार गौसे आजम ने खुद कसीदा गौसिया में यूं फरमाया है। फरमाते हैं मेरे गौसे आजम, मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी अतानी रिफातन निलतुल मनाली, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले मत डर, अल्लाह मेरा रब है। हमने कहा है मेरे सरकार गौसे आजम, हम कहाँ ना डरे। अगर हमारे यहाँ का तरीका तो ये है, अगर प्रधान जी कह दे मत डर तो मतलब है गाँव में मत डर, अगर चेयरमैन कह दे मत डर
तो मतलब है तो कस्बे में मत डर, अगर विधायक कह दे मत डर तो मतलब है कि जिले में मत डर, अगर कोई सीएम कह दे मत डर तो मतलब है सूबे में मत डर, अगर पीएम कह दे मत डर तो मतलब है मुल्क में मत डर। ऐ सरकार गौसे आजम, आपका फरमाने आली शान है, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले मत डर, अल्लाह मेरा रब है। हम कहाँ ना डरे, क्या अपने गांव में ना डरे, क्या अपने कस्बे में ना डरे, क्या अपनी तहसील में ना डरे, क्या अपने जिले में ना डरे, क्या अपने सूबे में ना डरे, क्या अपने मुल्क में ना डरे। अरे एक गांव वाला दूसरे गांव वाले से तो डर सकता है, एक कस्बे वाला दूसरे कस्बे वाले से तो डर सकता है, एक तहसील वाला दूसरी तहसील वाले से तो डर सकता है, एक सूबे वाला दूसरे सूबे वाले से तो डर सकता है, एक मुल्क वाला दूसरे मुल्क वाले से तो डर सकता है। हम कहाँ ना डरे। तो गौसे आजम की गुंबद से आवाज आती है, तुबूली फिस समाई वल अर्दु दुक्कत, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले, जिस अब्दुल कादिर का तूने दामन पकड़ा है, उसकी बुलंदी के झंडे आसमानों पर भी लहरा रहे हैं, जमीन पर भी लहरा रहे हैं। तुझे ना जमीन के ऊपर डरने की जरूरत है, ना जमीन के नीचे डरने की जरूरत है। आला हजरत पुकार के कहते हैं, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। फरमाते शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये है सरकार गौसे आजम। वो मकाम मिला गौसे आजम को, वो अजमत मिली गौसे आजम को, वो मर्तबा मिला गौसे आजम को, वो शान मिली सरकार गौसे आजम को। आला हजरत का एक शेर मैं आपको बताता हूँ। अब ये उलमा और शायर इस्लाम असद इकबाल साहब की तवज्जो, आला हजरत ने एक शेर लिखा है, उस शेर की गहराई तक अगर आप पहुंच गए तो आपका ईमान ताजा हो जाएगा। आला हजरत फरमाते हैं, इसको 100 फर्द सरापा व फरागत ओढ़े, इसको 100 फर्द सरापा व फरागत तोड़े, तंग होकर जो उतरने को हो नीमा तेरा। अल्लाह अकबर। क्या है आला हजरत अजीमुल बरकत की शायरी को समझना कोई आसान बात नहीं है। आला हजरत की शायरी को समझने के लिए बड़े बड़े उलमाए किराम को भी लुगत का सहारा लेना पड़ता है। आओ जरा देखो आला हजरत इस शेर में क्या बयान कर रहे हैं। इसको 100 फर्द सरापा व फरागत तोड़े। हजरात फर्द किसे कहते हैं? फर्द औलिया किराम की जमात में एक तबका आता है और इसकी जमा अफराद आती है। खतीब बगदादी की रिवायत है, इन्ना अकबरल औलियाई बादा सहाबतिन रिजवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन अल कुतुब सुम्मल इमामान सुम्मल अफराद सुम्मल औताद सुम्मल अब्दाल। देखो खतीब बगदादी की रिवायत के सहाबा के बाद में सबसे बड़ा दर्जा कुतुब का होता है, उसके नीचे इमामान आते हैं, उसके नीचे अफराद आते हैं, अफराद के नीचे औताद आते हैं, औताद के नीचे अब्दाल आते हैं। मतलब अब्दाल से बड़ा औताद, औताद से बड़े अफराद, अफराद से बड़े इमामान, इमामान से बड़ा कुतुब और कुतुब से बड़ा गौस होता है। 70 नुकबा होते हैं, 100 नुजबा होते हैं, 40 अब्दाल होते हैं, 3 कुतुब होते हैं और एक गौस होता है। और सरकार गौसे आजम सिर्फ गौस ही नहीं है बल्कि गौसुल अगवास है। सिर्फ कुतुब ही नहीं है, कुतुबुल अक्ताब है। सिर्फ फर्द ही नहीं है, फर्दुल अफराद है। ताजुश शरिया पुकार के कहते हैं, पीरों के आप पीर हैं या गौस अल मदद, पीरों के आप पीर हैं या गौस अल मदद, अहले सफा के मीर हैं या गौस अल मदद। सदका रसूल पाक का झोली में डाल दो, हम कादरी फकीर हैं या गौस अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सरकार गौसे आजम। ये है फुरकान मंजरी, खुदा की कसम फैजाने ताजुश शरिया बरस रहा है। मशल कर कह दो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदा। बस ये मौलाना फुरकान नहीं बोल रहे हैं, सरकार ताजुश शरिया का फैजान बोल रहा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। ये है सरकार गौसे आजम। अब अब्दाल की शान सुनो। आका फरमाते हैं, मुल्क शाम में 40 अब्दाल हैं जिनकी वजह से बारिश होती है, जिनकी वजह से सब्जा उगता है, जिनकी वजह से रोजी दी जाती है। ये अब्दाल की शान है। और अब्दाल से बड़े औताद, औताद से बड़े अफराद, अफराद से बड़े इमामान, इमामान से बड़ा कुतुब और कुतुब से बड़ा गौस। गौसे आजम का मकाम देखिए।
आला हजरत फरमाते हैं शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। ये है सरकार गौसे आजम। आला हजरत अल मलफूज शरीफ के अंदर अफराद की शान बयान करते हुए फरमाते हैं कि औलिया की जमात में अफराद एक ऐसा तबका है जो खिज्र अलैहिस्सलाम की नजरों से गायब हो सकता है, उसके अलावा कोई गायब नहीं हो सकता। एक अफराद का तबका ऐसा है, अल मलफूज में आला हजरत ने लिखा है। फिर दो फर्दों का जिक्र भी किया आला हजरत ने। तो अफराद खिज्र अलैहिस्सलाम की नजरों से गायब हो सकते, उसके अलावा कोई नहीं हो सकता। आला हजरत फरमाते हैं इसको 100 फर्द सरापा ब फरागत ओढ़े, तंग होकर जो उतरने को हो नीमा तेरा। नीमा कहते हैं कपड़े के छोटे से टुकड़े को, ये पूरा रुमाल है, इसको मैं छोटा सा काट दूं, ये नीमा हो जाएगा कपड़े का टुकड़ा। अब देखिएगा आला हजरत का शेर, फरमाते हैं इसको 100 फर्द सरापा बा फरागा तोड़े, तंग होकर जो उतरने को हो नीमा तेरा। मतलब क्या है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसे जो लिबास पहनाया जाता है, जो कपड़े पहनाए जाते हैं, जब बच्चा 5 साल का हो जाएगा तो वो लिबास उसके बदन पे नहीं आएगा। जो 5 साल में लिबास पहनाया जाता है, जब 10 साल का हो जाएगा तो वो लिबास उसके बदन पे नहीं आएगा। जो लिबास बच्चा 10 साल में पहनता है, जब 20 साल का हो जाएगा तो वो लिबास उसके बदन पे नहीं आएगा। आला हजरत फरमाते हैं अरे सरकार गौसे आजम की शान ये है, इसको 100 फर्द सरापा बा फरागा तोड़े, तंग होकर जो उतरने को हो नीमा तेरा। अरे गौसे आजम की शान ये है कि गौसे आजम ने जो लिबास विलायत बचपन में उतार दिया है, उसे 100 अफराद को पहना दिया जाए तब भी वो कब नहीं पड़ेगा बल्कि पूरा हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे भाई क्या हुआ? सब लोग ना जाए उधर, निकल आया क्या? कुछ समझ में नहीं आएगा, सब लोग ना जाए। या गौस पाक अरे भाई उधर करेंट है, सारे लोग ना जाए उधर, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। चंद लोग जाए, समझने तो दीजिए, सारे लोग ना जाए। जो लोग इधर उधर खड़े हुए हैं, मैं गुजारिश करूंगा सरकार गौस पाक के वास्ते आप हजरात यहाँ बैठ जाइए। सरकार गौसे आजम का मैं जिक्र कर रहा हूं। मेरे गौस पाक फरमाते जब तक मैं नहीं चाहता कोई मेरा नाम नहीं ले सकता। सरकार गौसे आजम का जिक्र हो रहा है। आला हजरत अजीमुल बरकत जब नबी की बारगाह में जाते हैं तो डायरेक्ट नहीं जाते, गौस पाक को वसीला बना के ले जाते हैं कि तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। और जब गौस पाक की बारगाह में गए तब भी तन्हा नहीं गए, तो कहते हैं कि तुझसे दर और दर से सगो सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। अरे सरकार गौस पाक के नाम पे बोलो तड़प के सुभान अल्लाह। अगर परेशानी ना हो तो थोड़ा करीब में मिलके बैठ जाएं तो मुझे एक अच्छा लगने लगेगा। कुछ मेरे भाई बड़े दूर हैं, काश चेहरे देख लेता मैं इनके, और करीब में आ जाते, इधर को मिल करके बैठ जाते तो एक अच्छा माहौल बन जाता। मेरे बाद बड़ी अच्छी तकरीर आप खतीब अहले सुन्नत हजरत कारी इकबाल मुरादाबादी साहब किबला की आपको समाअत करनी है, तो बैठ जाइए, अच्छा माहौल बनाइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आप तमामी हजरात यहाँ जब तक बैठेंगे आपको ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी जिस पर अमल करने से दुनिया भी सवर जाए और आपकी आखिरत भी सवर जाए। तो आला हजरत फरमाते हैं कि इसको 100 फर्द सरापा बा फरागा तोड़े, तंग होकर जो उतरने को हो नीमा तेरा। और फिर आला हजरत फरमाते हैं शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। और उनको भी पैगाम दिया जो गौस पाक की शान घटाना चाहते हैं। फरमाया शाख पे बैठ के जड़ काटने की फिक्र में है, शाख पे बैठ के जड़ काटने की फिक्र में है, कहीं नीचा ना दिखा दे तुझे शजरा तेरा, कहीं नीचा ना दिखा दे तुझे शजरा तेरा। तू घटाए से किसी के ना घटा है ना घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। मेरे गौस पाक फरमाते हैं यदि अला मुरीदी कसमाई अलल अर्द, मेरा हाथ मेरे मुरीदों पर ऐसा है जैसे आसमान का साया जमीन पर है।
अब आप देखें सरकार गौसे आजम से पूछा गया है, सरकार गौसे आजम हर एक ने तो आपका दामन पकड़ा नहीं है, सरकार गौसे आजम आप अपने मुरीदों के लिए क्या कहोगे? आपके मुरीदों में तो नेकोकार भी हैं, आपके मुरीदों में तो बदकार भी हैं। सरकार गौसे आजम ने फरमाया, अरे जो नेकोकार हैं, परहेजगार हैं, वो मेरे लिए है, और जो गुनाहगार हैं मैं उनके लिए हूं। अल्लाह अकबर। इमाम इश्को मोहब्बत पुकार उठे, बद सही चोर सही मुजरिमो नाकारा सही, बद सही चोर सही मुजरिमो नाकारा सही, ऐ वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा। अब और सुनो आला हजरत का एक शेर, बात इमाम इश्को मोहब्बत की आ गई है। आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, अब इन उलमा की तवज्जो का तालिब, आला हजरत अजीमुल बरकत ने फरमाया, मेरी तकदीर बुरी हो तो भली कर दे के है। असद भाई, मेरी तकदीर बुरी हो तो भली कर दे के है, महबे इस बात के दफ्तर पे करोड़ा तेरा। हजरात, महबे इस बात किसे कहते हैं? महबे इस बात लौहे महफूज को कहते हैं, और करोड़ा का माना आता है कब्जा। अब लौहे महफूज पे जिसका कब्जा हो, देखो आला हजरत फरमाते हैं, मेरी तकदीर बुरी हो तो भली कर दे के है, महबे इस बात के दफ्तर पे करोड़ा तेरा। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, ऐनी फिल लौहिल महफूज, मेरी ये आंख की पुतली लौहे महफूज में लगी रहती है। कौन फरमा रहा है? सरकार गौसे आजम फरमा रहे हैं, मेरी आंख लौहे महफूज पे लगी रहती है। अब आला हजरत कहते हैं, मेरे सरकार गौसे आजम, जब आपकी नजरें लौहे महफूज पे लगी रहती है, तो ऐ मेरे गौस पाक, आपको अल्लाह ने ये इख्तियार भी दिया है, अल्लाह ने आपको ये पावर भी दिया है कि आप मेरी तकदीर देख लीजिए। अगर मेरी तकदीर बुरी है तो आप उसे भली कर दीजिए, क्योंकि अल्लाह ने आपको ये इख्तियार भी दिया है कि आप तकदीर भी बदल सकते हैं। अद्दुआ युरद्दुल क़ज़ा, दुआ से तकदीर बदल जाती है। आला हजरत अजीमुल बरकत कहते हैं कि हुजूर लौहे महफूज में मेरी तकदीर देख लीजिए। लौहे महफूज है क्या? कुरान की आयत करीमा सुनो, अल्लाह इरशाद फरमाता है, कुल्लो सगीरों व कबीरिन मुस्ततर, हर छोटी बड़ी चीज लौहे महफूज में लिखी हुई है। किसको कितनी उम्र मिलेगी ये भी लौहे महफूज में लिखा है, किसको कितनी रोजी मिलेगी ये भी लौहे महफूज में लिखा है, किसको कितनी औलाद मिलेगी ये भी लौहे महफूज में लिखा है, किसकी औलाद कब तक जिंदा रहेगी ये भी लौहे महफूज में लिखा है, किसकी औलाद कब दुनिया छोड़कर जाएगी ये भी लौहे महफूज में लिखा है, किसको कितनी दौलत रोजी पैसा मिलेगा ये भी लौहे महफूज में लिखा है, और किसकी तकदीर कैसी है ये भी लौहे महफूज में लिखा है। आला हजरत पुकार के कहते हैं, ऐ मेरे सरकार गौसे आज़म, आपको अल्लाह ने ये इख्तियार दिया है, आपको अल्लाह ने ये पावर दिया है कि आप लौहे महफूज पे लिखा हुआ देख लेते हैं, तो आपको ये पावर भी अल्लाह ने दिया है। आप किसी की तकदीर को अगर बदलना चाहें तो आप बदल भी सकते हैं। मेरी तकदीर देख लीजिए। आला हजरत पुकार के कहते हैं, मेरी तकदीर बुरी हो तो भली कर दे के है, महबे इस बात के दफ्तर पे करोड़ा तेरा। वाह क्या मर्तबा, ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। ये है अब इतनी बात गौसे आजम की आपने सुन ली, शान गौसे आजम की आपने सुन ली। अब देखो सरकार